कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर को हम सिकनेस कहते हैं, इसको हम इलनेस भी बोल सकते हैं और इसको हम डिजीज भी बोल सकते हैं, इसको हम खराबी भी बोलते हैं। तो आज हम डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन। तो डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, चूंकि हमें पता है कि ह्यूमन का जो स्केलेटन है ना, ह्यूमन का जो स्केलेटन है ये हार्ड है, इसके साथ ये स्ट्रॉन्ग भी है। चूंकि इंसान का जो स्केलेटन है ना, ये ह्यूमन स्केलेटन जो है ये सख्त भी है और मजबूत भी है, बट फिर इसमें वैसे डिफॉर्मिटीज आ सकता है, डिफॉर्मिटीज से मुराद एबनॉर्मलिटीज आ सकता है। जब एबनॉर्मलिटीज आ सकता है तो इनमें से जो मूवमेंट हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। कौन सा चीज? मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, मूवमेंट। और इवन इससे ये होता है कि कंप्लीट जो है ना वो क्या हो सकता है, इमोबिलिटी हो सकता है, इमोबिलिटी हो सकता है कि बिल्कुल हरकत खत्म हो सकता है। और इस डिफॉर्मिटी की 3 रीजन हो सकता है। नंबर फर्स्ट, फैक्टर अगर ले ली या रीजन ले ली तो इनमें से या तो जेनेटिक हो सकता है या हार्मोनल हो सकता है, या न्यूट्रेंट डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो अब स्केलेटन के तो बहुत से डिसऑर्डर हैं, इनमें से एक डिसऑर्डर पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्क स्लिप। तो आते हैं डिस्क स्लिप को डिस्कस करते हैं कि डिस्क स्लिप क्या है बेसिकली। तो अगर हम यहां से लिख लेते हैं डिस्क स्लिप, दैट इज कॉल्ड डिस्क स्लिप क्या है, SLIP, डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप से मुराद ये नहीं है कि स्लिप जो है ना वो डिस्क जो है वो स्लिप हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट आज हम क्लियर करके समझाते हैं। पहले सर ये डिस्क की डेफिनेशन लिखते हैं कि डिस्क है क्या। जो डिस्क है ना, डिस्क आर प्रोटेक्टिव शॉक absorbing पैड है, PADS पैड्स between the spine है। स्पाइन कहते हैं वर्टेब्रा। मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि ये जो डिस्क होता है ना ये एक शॉक अब्जर्वर की तौर पर काम करता है। क्या करता है? शॉक अब्जर्वर की तौर पर काम करता है। और ये जो स्पाइन ऑफ डिस्क होता है, डिस्क ऑफ द स्पाइन को हम नाम देंगे इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे इंटरवर्टेब्रल डिस्क का नाम दे सकते हैं, डिस्क। इसका नाम इंटरवर्टेब्रल डिस्क का नाम देते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है। ये अगर हम ले लें कि ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम होता है, तो इस वर्टेब्रल कॉलम में अगर देख लेते हैं तो हमने इससे पहले अभी बात कर ली कि इसके अंदर वर्टेब्रल डिस्क होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमने ये लिया कि आपके पास ये वर्टेब्रल डिस्क है, ये भी आपके पास वर्टेब्रल डिस्क है। इसको हमने वर्टेब्रल डिस्क का नाम दिया। इसका नाम क्या है? इसको हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। इसका नाम क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। इसका नाम क्या है? इंटरवर्टेब्रल डिस्क है। अब आपको पता है अगर हम इस डिस्क को थोड़ा सा डिटेल्स, यहाँ पे ये शॉक अब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये जो डिस्क होता है यानी डिस्क ऑफ द स्पाइन इज आल्सो कॉल्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है। अब आपके पास जो ईच डिस्क होता है ना, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना तो ये इस तरह नजर आता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ईच डिस्क के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। यहां से मैं अगर ले लूं, यहां से सबसे बाहर पार्ट का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं एनिमल यानी एनुलस पेब्रोसिस। और जो अंदर है जेली लाइक सब्सटेंस है, इनको हम नाम देंगे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पल्पोसिस का नाम इसको हम देते हैं पल्पोसिस, दैट इज कॉल्ड SUS, पल्पोसिस।
ये जो आपके पास न्यूक्लियस में पल्पोस इसमें से जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है। नॉर्मली तो ये ठीक होता है। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास डिस्क होता है, ये क्या होता है, ये डिस्क जो है ना, दे डू नॉट एक्चुअली स्लिप, ये स्लिप नहीं होता है, ये डिस्क आपके पास स्प्लिट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, जब ये डिस्क आपके पास स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट का मतलब डिवाइड होना, या रप्चर हो जाता है, रप्चर क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि कार्टिलेज है, ये वाला जो मैंने कहा ये बेसिकली फेब्रस कार्टिलेज है, यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है और कार्टिलेज, यहाँ पे आपके पास कार्टिलेज होता है और इसके करीब यहाँ पे जो टिश्यू होता है वो फेल हो जाता है। वो क्या करता है, यानी इसके अंदर जो कार्टिलेज है, डिस्क कार्टिलेज जो है, डिस्क कार्टिलेज, और इसके करीब जो टिश्यूज होता है वो फेल हो जाता है टू वर्क। वो क्या होता है, वो फेल हो जाता है, FAIL फेल, या इसको हर्निएट भी कहते हैं, हर्निएट भी कहा जाता है। जब हर्निएट यानी ये हर्निएट हो जाता है तो आपको पता है कि इसके जो आपके पास जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है इनमें से फ्लूइड होता है, सब्सटेंस होते हैं, ये सब्सटेंस यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाता है, और यहाँ से जब ये सब्सटेंस बाहर आना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू होता है, तो आपको पता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे कौन सा चीज होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे नर्व होता है, नर्व क्या होता है, नर्व होता है। तो जब ये यहाँ आ जाता है ना, ये फ्लूइड जब बाहर निकल आ जाता है ना, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व पे प्रेशर डाल देता है। जब प्रेशर डाल देता है ना तो आपके बॉडी में सिम्टम अपेयर हो जाते हैं। दो सिम्टम अपेयर हो जाता है, एक सिम्टम ये है कि ये जो डिस्क खराब हुआ इसके इर्द गिर्द दर्द होगा, और ये जो नर्व है, ये नर्व जहाँ पे कहा जाता है ना वहां पे दर्द होगा। और जो डिस्क खराब हो गया, फॉर एग्जांपल ये डिस्क खराब हो गया, तो इस डिस्क का नाम है हर्निएटेड डिस्क, इसका नाम है हर्निएटेड डिस्क का नाम देते हैं, हर्निएटेड डिस्क का नाम देते हैं। और इसकी दो अलामत है, जो डिस्क खराब हुआ सो इसके इर्द गिर्द दर्द होगा, दूसरा ये कि जो ये जो जहाँ पे ये नर्व जाते हैं, तो अगर ये नर्व इफेक्ट हुआ तो उस जगह पे दर्द होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कौन सी वर्टेब्रा को, लंबर वर्टेब्रा को अटैक कर सकता है। आपके बुक में लिखा है ये जो है ना अटैक कर सकता है, लंबर वर्टेब्रा के, लंबर वर्टेब्रा पे भी अटैक कर सकता है। इसके साथ सर्विकल वर्टेब्रा भी अटैक कर सकता है, यानी लोअर बैक के वर्टेब्रा भी, और यानी नेक के वर्टेब्रा भी रप्चर हो सकता है। अब अगर इसकी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं तो इसकी काजेस जरा पढ़ लेते हैं कि इसके फैक्टर कौन से हैं, फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर है ना एजिंग एसोसिएटेड विद डिजेनरेशंस। ये अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहला फैक्टर है एजिंग जो है ना, एजिंग जो है बूढ़ा होना, और ये लिंक होता है किसके साथ, जब इंसान बूढ़ा होता है तो इसकी वर्टेब्रा जो है वो डिजेनरेट शुरू करता है, वो तो इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ये क्या सबसे पहला एक। दूसरा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिस्क। ये जो डिस्क होता है ना, क्योंकि इसमें पेपरो कार्टिलेज खत्म हो जाता है, जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है तो वो क्या होता है, वो बेसिकली मूवमेंट खत्म, यानी फिर इसमें मूवमेंट नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर सपोर्टिंग में आता है, स्ट्रक्चर सपोर्टिंग से मुराद ये होता है कि जब आप किसी वजन को उठा रहे थे और इम्प्रॉपर तरीके से उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी ट्विस्टिंग हो रही है या टर्निंग हो रही है, तो ये भी इसका एक रीजन होता है। दूसरा एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेन बाय फिजिकल एक्टिविटी आता है। स्ट्रेन आपको पता है जब ये एक ऑब्जेक्ट है और आप इसको दबा रहे हैं तो आप कौन सा फोर्स लगे, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस फोर्स लगा रहे हैं। और अगर आप इसको इस तरह घूम रहे हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रेन, STRAIN। अगर आप कोई रनिंग या चेन अप या पुशअप करें तो आपकी ये जो बॉडी है वही ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसी वजह से भी क्या हो सके, ये खराब हो सकते हैं। तो ये था बेसिकली क्या